जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है हमारा 7.1 त्रिभुज की जो एक्सरसाइज है, जिनके बारे में आपने सर्वंग समता के बारे में पढ़ा है। यदि अभी नहीं पढ़ा है तो पहले इसको वीडियो को रोक कर पहले आप उनको पढ़ लीजिएगा जो हमने किए हैं। ट्रिपल एस, एस एस एस, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, और एस ए एस, साइड एंगल साइड, है ना, भुजा कोण भुजा, ए एस ए, ठीक है, एंगल एंगल एंगल, और एक है आपका आर एच एस। ये नियम आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको दिया है, देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन पूरा दिख रहा है जिसमें लिखा चतुर्भुज एबीसीडी में, चतुर्भुज एबीसीडी में AC बराबर AD, AC बराबर AD है, और AC बराबर AD, ये आपको जो जो दिया वो लिख दो। दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो इसमें कुछ चीजें सूझ पड़ जाती है। दिया है AC बराबर AD, ऐसा लिख दिया हमने, AC बराबर AD ये दिया है, ये लिख दिया यहाँ से, AC बराबर AD आपको दिया है, दे दिया। नेक्स्ट आपको दिया है आगे ए और AB कोण A का समद्विभाजन करता है। ये जो AB है, AB जो है एवं AB जो भुजा है, AB कोण A का समद्विभाजन करता है। समद्विभाजन का मतलब होता है दो प्रकार से, यदि भुजा का समद्विभाजन हुआ है तो भुजा का दो भाग में बंटना, जैसे ये भुजा है और इसका समद्विभाजक हुआ, समद्विभाजन का मतलब बराबर। यदि ये टोटल 8 सेंटीमीटर की, 2 4 की हो गई, समद्विभाजक, समद्विभाजक, सम यानी कि बराबर, द्वि यानी कि दो, भाजक यानी कि बांटना, दो बराबर भाग में बांटना। अब समद्विभाजक यदि भुजा के लिए हुआ है तो भुजा के दो भाग हो गए, 8 किए तो 4 के हो गए, 3 किए तो 1.5 हो गए, और 5 किए तो 2.5 हो गए, 6 किए तो 3 हो गए, 10 किए तो 5 हो गए। ठीक है, आगे यदि कोण का समद्विभाजक हुआ, कोण का समद्विभाजक हुआ, यदि 60 डिग्री है तो 2 33 के हो गए, इसको बोलते हैं समद्विभाजन। तो ये कोण A का समद्विभाजन करती है AB भुजा। ओके, क्लियर हो गया इतना? मतलब ये बराबर हो गए। यदि जो भी कुछ होगा, 90 हो तो 45 के हो गए होंगे, 60 के हैं तो 33 हो गए होंगे, 70 के हैं तो 35 हो गए होंगे। सूझ पड़ गया? समद्विभाजन मतलब बराबर हो गया। ठीक है, अब यहां पर ये बात हो गई। अब उनने अगला बोल रहा है कि बताइए, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि, तो यहां लिख दो सिद्ध करना है या सिद्ध करना है। ये लाइन अपन ने प्रश्न में से लिख रहे हैं, चित्र आपको प्रश्न में देंगे ही सही। ठीक, ये लाइन अपने को उसमें से लिखा, देखो कितना कुछ चीजें उसी में से लिखना है, बस 2-3 लाइन स्टेटमेंट लिखना, बहुत ही सरल लगने लगेगा, जो सबसे टफ लगता है। सिद्ध क्या करना, उसी में लिखा है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांग सम, देखो ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD, ये आपको प्रूफ करना भैया, ये ABD। और साथ ही बताना BC और BD के बारे में आप क्या जानते हैं। आपको बताना है कि जो BC है और BD, BC और BD, यहां लिख देता हूं, BC और BD के बारे में आप क्या जानते हैं, ये भी आपको बताना है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं, रचना में कुछ करना ही नहीं है। उपपत्ति यानी कि प्रमाण, उपपत्ति यानी होता है प्रमाण। अब प्रमाण दो भैया। ठीक है, दोनों को कोर्ट में खड़ा कर दिया, किस किस को, ABC को और ABD को। त्रिभुज यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABD में, चला जाओ। ठीक है, अब क्या हुआ, जो है कि भैया दोनों ने कथन रखे अपने, इतनी बात तो आ गई समझ में आपको, ये प्रश्न से किया अपन ने, कुछ अलग कुछ भी नहीं है। अब 3 लाइन अपने मन से यहां से देनी है, उनमें भी प्रश्न आपको स्टेट करेगा, मतलब आइडेंटिफाई करेगा, निर्देशित करेगा आपको। देखो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC और ABD में, ABC ABD में, भैया इन दो की बात चल रही है। अच्छा, क्या हुआ फिर उनने कि भैया ये तो इनने बोल दी थी कि AC बराबर AD, ये तो क्या लिख दिया हमने, दिया है जो आपके पास है, तो आपने बोल दी, ये तो उनने बोल दी थी कि हम देंगे, ये तो चीज यहीं से देने की बोली। अच्छा, ये बात है, AC और AD मतलब इस त्रिभुज की AC भुजा और दूसरे त्रिभुज की AD, ये दोनों बराबर है। सूझ पड़ गई क्या?
अपन पूछेंगे बराबर कैसे, अपन कहेंगे यार दो व्यक्ति बराबर है यार, कि बराबर क्यों है, कि भैया ओकने भी 100 बीघा जमीन और ओकने भी 100 बीघा जमीन, कोई तो बराबर चल रही है क्या, नहीं नहीं यार उनका मकान बड़ो है, कि भैया उनको भी खेत पे मकान बड़ो बने, अच्छा दो बात हो गई, ठीक है। उनने क्या, नहीं नहीं फिर भी वो बड़ो है, उनका ट्रैक्टर है, भैया उनका ने भी ट्रैक्टर है, अब बिजली है जैसे। ला आपने क्या करा, बराबर का मतलब कैसे किया आपने, कि उनकी जितनी भी वस्तु है उनको आपने क्या कर दिया, रख के देखा कि अच्छा इसके बराबर ये है कि नहीं, इसके बराबर ये, ठीक नहीं। जैसे स्कूल में कोई बच्चा टॉप आता है, क्यों वो आए कि नहीं, दो के बराबर नंबर आए, ओके 25 आए तो ओके 25 आए, नहीं भैया ओके संस्कृत में ज्यादा है, क्यों ओके संस्कृत में इतना है। मतलब बराबर का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट यदि ऊपर नीचे किसी सब्जेक्ट में बराबर हो सकते, पर आखिरी में जाके कैलकुलेट करते तो वो नंबर बराबर हो जाता है। समझ पड़ रही, तो यहां आपने पता कर दिया बराबर। अब आपने को बताना कि बराबर है। सर्वांग समता का मतलब क्या है, कि माप वगैरह कोण माप सब चीजें बराबर हो, सब चीजें उसे सर्वांग सम कहेंगे। तो आपको बताना है कि ये दो त्रिभुज क्या बराबर है और किससे बराबर है, क्या क्या बराबर है, ये आपको बताना। तो हमने कह दी कि इस त्रिभुज की AC भुजा और इस त्रिभुज की AD ये दोनों बराबर है, और ये प्रश्न में दिया था। क्या लिखा अपन ने, कि ये प्रश्न में ही दिया था। क्लियर हो चुका। अब आगे लिखा हमने भैया कि ये जो एंगल, ये जो भुजा, ये देखा अपन ने कि ये वाला एंगल, उनने लिखा अपन ने चूंकि कोण A समद्विभाजन करता है। अब समद्विभाजन करता है तो ये दो कोण तो आपस में बराबर हो गए ना, क्योंकि बराबर समद्विभाजन होगा। इस भुजा का कोण A का समद्विभाजन, समद्विभाजन मतलब समद्विभाजन, दो भाग में बांटना। तो BAC एंगल BAC बराबर ये बीच में हीरो जिसको आप बताना चाहते हैं वो बीच में रहेगा, इधर का ये A रहेगा, तो DAB या BAD, DAB ये भी बराबर है। ये भी काहे से आ गया, दिया है, कोई परेशानी नहीं। क्यों, क्या दिया था, चूंकि AB कोण A का समद्विभाजन करता है, यही प्रश्न में दिया था, इसलिए हमने क्या लिख दिया, यहां दिया है, हमें नहीं पता था। समझ पा रहे। तीसरा जो अपन ने मन से करा कि भैया ये भुजा कॉमन है, जो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, क्या अच्छा तो यह तो बराबरी होगी नहीं। मतलब जैसे कोई सी मेर है, मेर पे दो व्यक्ति लड़ रहे हैं कि भाई मेर छोटी मार, तो भैया मेर तो वहीं से वहां तक एक ही है, दो की, इनकी भी इनकी बराबर ही तो है, चाहे इधर की रख ले चाहे इधर की रख ले, बात बराबर ही है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे कि ये AB क्या है, कि ये बराबर ही तो है, तो AB बराबर AB जो दोनों में है, इस त्रिभुज का भी AB है और इसकी भी AB है, तो ये दोनों बार पर लिखेंगे क्या, यहां लिख देंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कॉमन, सब जानते हैं, पर नाम आया उभयनिष्ठ कि उभयनिष्ठ कहीं हो यो, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है। तो ये बार अब देखो 3 मैंने क्या की थी, कोर्ट में ले जाके 3 स्टेटमेंट करना है क्या, अच्छा 3 कहीं कि देखो ए भुजा कोण भुजा, तो कौन सा हो चुका, SAS। ठीक है, तो क्या लिखा अपन ने, अर्थात त्रिभुज ABC, यहां लिख देंगे हम त्रिभुज ABC सर्वांग सम, ये वाला त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD है कि भैया ये बराबर है। तो लेकिन फिर कई बार पूछे क्यों है बराबर, काय से बराबर बता, तो भैया ये SAS सर्वांग समता से, SAS सर्वांग समता से ये बराबर है। कितना सरल था प्रश्न भाई, ये 3 लाइन लिखनी अपने मन से। फिर आप बोल रहे थे कि BC और BD के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपके सामने माइक लगा दिया, बताओ आप इनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। कि भाई साहब कहीं कि अभी कह दी नहीं कि सब बराबर है, यो त्रिभुज भी बराबर ये त्रिभुज भी बराबर। अब बराबर का मतलब क्या हुआ कि माप कोण भुजा सब बराबर, त्रिभुज समबाहु मतलब ये सर्वांग समता के बारे में क्या पढ़ा कि सभी चीजें बराबर, सभी बराबर, भुजा कोण माप टोटल बराबर। तो भाई साहब ये दो कहाँ अलग से आया, कहीं अलग से आया कहीं, तो ये भी तो बराबर ही होएगा, क्योंकि ये भुजा बराबर, हाँ ये भुजा बराबर, ये कोण बराबर, ये कोण, तो ये अलग से थोड़ी आया। तो ये भी लिख देंगे हम कि BC बराबर BD, ये भुजा भी BC और BD दोनों बराबर है, पर यहां लिखना है CPCT कि यो कहीं है सर महाराज, यो कैसे आगो अब बीच में से कि या कहीं है, यो कहीं है CPCT। CPCT का मतलब है करेस्पॉन्डिंग
पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल। फिर से सुनो, आपके पास तो वीडियो नहीं सुना, फिर से देख लो, करना कहीं की मार पीछे कर दो, स्किप कर दो पीछे। क्या लिखा? करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ यदि संगत त्रिभुज कोई है और उसके साथ वाला अन्य कोई त्रिभुज है तो उसका प्रत्येक पार्ट बराबर होगा उस त्रिभुज का। अब प्रत्येक पार्ट में भुजा भी आ गई, सूझ पड़ गई, इसलिए ये सीपीसीटी का मतलब सूझ पड़ गया। बस ये आंसर हो गया, बस इतना ही करना था। पहला क्वेश्चन समझ आया। चलिए लेते हम सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिया गया है कि ABCD एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज या चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल से इसको बोलते हैं। चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजा हो। ठीक है, 4 ही नाम है, उसमें 4 है, ABCD दे दिया है। आगे दिया जिसमें AD बराबर BC, कि ये AD और BC दो बराबर है। नेक्स्ट दिया इसमें DAB बराबर CAB, DAB बराबर CAB, मतलब ये दो त्रिभुज की कंपेयर किया। देखो, एक तो ये ऊपर वाला त्रिभुज बना दिया उनने, कौन सा? BAD, ये ऊपर वाला बना दिया, कौन सा? BAD, दो बना दो जैसा प्रश्न बोला, BAD बना दिया। और एक ये इसी के साइड वाला यूं बना दिया, जो यूं पड़ा हुआ है। ए देखो जो दिया उनने वो दिया है CBA, C या BA दिया उनने CBA, ये बराबर है ना DAB। एक तो दिया है DAB और नेक्स्ट दिया है CBA, ये बराबर। यदि इसको अपन वापस इस तरीके से घुमा देते हैं यूं, तो यदि मैं इसको सही करूं तो ये ऐसा लिख दूं ताकि आपको ये तुलना करने में सही लगे। इसको उल्टा है तो यूं घुमा दो ताकि सही हो जाए। तो इसको यदि मैं घुमाता हूं तो ये तो यहां जाएगा C और ये आ जाएगा B, हो जाएगा CB और ये आ जाएगा A, ये हो जाएगा। इसको यदि वापस ऐसे घुमाओ तो ये आ जाएगा ABC, C इधर चला जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसको यदि उठा के अपन यूं पटक दे इधर तो ये AB इधर आ जाएगा, C इधर आ जाएगा। तो ये A कभी आप करना चाहो तो A ये इधर आ जाएगा, A और C इधर, किन की क्या में इनंग बैठू गए, हाँ लेकिन ना जा बात बराबर ही है। ठीक है, ये इधर आ गया। अब ये दो त्रिभुज हो गए अपने को, ये दिए थे उनने बोला भाई साहब ये दोनों बराबर है। आगे दिया कि सिद्ध कीजिए कि ABD और BAC क्या ये बराबर है? वही उठा के रखा अपन ने, BAC क्या ये सर्वांग सम है? तो कोई परेशानी नहीं है, अपन ने दो त्रिभुज बना लिए हैं। अब वही दिया है, लिख दिया प्रश्न में, AD बराबर BC, DAB बराबर CBA, प्रश्न में था। सिद्ध क्या क्या करना है? जो प्रश्न में दिया था कि बताइए कि वो उठा के रख दो, बताओ। ये तो सब चीज यहीं से आ गई, क्वेश्चन से, कुछ भी करा क्या आपने? नहीं किया, दिया उसी में था। क्या क्या दिया है कि इनमें ये वो सब दिया में आ जाती है। सिद्ध करना है, जो आपको उत्तर लेके आना है। अब क्या गया? उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब प्रमाण होता है, मैंने आपको बताया क्या प्रमाण दो। प्रमाण कैसे? दो त्रिभुज जिनको बराबर करना, पहले इसको ले लेते हैं। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज BAC में, कि चलो भैया आप बताओ तो कौन कौन सा ले लिया? ABC, कौन सा ले लिया? ABC ले लिया, ABC। ये त्रिभुज के अकॉर्डिंग जैसा वो बोल रहे हैं ना, सॉरी ABD है वो, सॉरी अपन ने ABD लिख दिया, ABD है वो, ABD यहां पर है प्रश्न में, तो ABD कर दो। प्रश्न था देखो त्रिभुज ABD और BAC ये है, तो ये प्रूफ करना है आपको ABD और BAC। तो ABD, ये ABD पहले उनको लोकेट करके देखो, ABD एक तरफ निकाल लिया अपन ने। दूसरा बोला उनने कि BAC, देखो ये BAC, तो ये BAC, इसको उठा के अपन ने एक तरफ रख दिया। क्या क्या आपको दिया है पहले वो लिख दो। आपको दिया है कि AD बराबर BC, ये इसी त्रिभुज में है क्या AD और BC? देखो आप, ये AD और ये इसमें BC, मतलब है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं। AD बराबर BC ये आपने लिख दिया, दिया है।
लिख दिया, दिया है। नेक्स्ट है आपका, और एक भुजा देखिए कोण भी दिया है कि क्या बराबर है। अब एंगल में अपन ने भैया ये बराबर कर दिया कि AD बराबर BC, ये तो हो चुका करेक्ट। अब यहां पर एक चीज देखो आप कि AB बराबर AB, AB बराबर AB, क्या ये कॉमन साइड है? देखो आपको दिया है। अब AB या उसके पहले आप ये भी लिख सकते हैं कि DAB, D देखो DAB बराबर CBA, आप क्या लिख देंगे? दिया है। बताओ, दो चीज तो आपको कहां से मिल गई? प्रश्न से मिल गई, कुछ कर ही नहीं। देखो आप कि DAB की जो ये A है, DAB क्या इसी में है? देखो आप DAB मतलब ये इसकी बात है। और कौन सा? CBA मतलब इसकी बात की ये दोनों बराबर है। ये काय में से आ गया? दिया है। अब भैया एक चीज, एक भुजा जो कॉमन है, देखो आप AB तो स्वाभाविक बात कॉमन है तो बराबर होगी वो। तो क्या लिखा हमने? AB बराबर AB और यहां लिख दिया उभयनिष्ठ भुजा। आपको समझ में आ चुका है? बस 3 तो कारण ही देने हैं आपको। कौन सा? भुजा, कोण, भुजा, भुजा कोण, भुजा SAS, साइड एंगल, साइड, एक कोण दो भुजा बराबर है। तो उनने की क्यों बराबर है कहीं? तो कि हाँ बराबर तो है। कि काई से बराबर है बताओ? तो ये लिखा आपने कि त्रिभुज ए, क्या जो सिद्ध करना था? त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC ये बराबर है। तो यहां लिखना है कि क्यों बराबर है, तो आप लिखेंगे SAS सर्वांग समता से। कोई दिक्कत है क्या? बस ये प्रूफ हो चुका, कोई परेशानी? अब अगला प्रश्न बोल रहा क्वेश्चन नंबर 2, पहला हो चुका, इसी में दूसरा हो जाएगा। उनने कि क्या BD बराबर AC बराबर है? तो आप क्या लिखेंगे? चूंकि यहां लिखेंगे BD कहां पर है पहले तो देखो आप, तो B से D ये BD और ये है AC, ये इसी त्रिभुज का पार्ट था। देखो आप ABC अभी लिख गया था आपने BAC, और ये ABD तो अभी लिया अपन ने, ले लिया था, उसमें AC था। ठीक है, तो यहां पर देख ये AC, इसमें देखो आप एक एक पार्ट बराबर है इसके, AB और ये कोण, ये देखो ABC AC इसी में इंक्लूड है। तो आप क्या लिखेंगे? चूंकि ये बराबर है तो हम क्या लिख देंगे कि BD बराबर AC और यहां लिख देंगे CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं CPCT। ठीक है, हिंदी वाले भी इंग्लिश में लिखते हैं CPCT, इंग्लिश वाले भी CPCT लिखते हैं। ठीक है भैया, चलो आगे। दो प्रश्न हो चुका, तीसरा था क्या ये बराबर है? कौन सा? कि ABD और BAC, B और A क्या ये बराबर है? तो ये भी बराबर है, क्योंकि CPCT से कोई सा भी कोण हो, कोई सी भी भुजा हो, वो सब बराबर होते हैं। क्योंकि त्रिभुज हमने पहले फिक्स कर दिया कि दोनों त्रिभुज बराबर हैं, तो इसके जितने भी कोण हो, एंगल हो, भुजा हो, सब बराबर हो जाएंगे। काई से बस आपको लिखना, क्योंकि ये तो प्रूव कर चुके हैं कि ऐसे सर्वांग समता लग रही है, इसलिए बराबर है। और नीचे क्या लिखना? बस आपको CPCT। बस ये क्वेश्चन हल हुआ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपको स्क्रीन पर। इसमें आपको दिया गया है कि ये ABBC जो भी रेखाखंड दिए गए हैं, आपको दिया BC बराबर D। ये चिन्ह का मतलब है बराबर, BC और DA ये बराबर है, ये प्रश्न में दे दिया। ओके, बोल दिया। दूसरा बोला है ये लंब रेखाखंड है जो कि दोनों बराबर है। ठीक है भैया, ये भी सही है कि जो DA और ये AD मतलब और BC दोनों लंब रेखाखंड ये बराबर है, ये उनने प्रश्न में शुरू में दे दिया है, इसलिए हमने लिख दिया BC बराबर DA। हो गया। सिद्ध करना है, उन्होंने बोल दिया कि जो CD रेखाखंड है, C से D का जो रेखाखंड है, ये AB को समद्विभाजित करता है। समद्वि मतलब AB भुजा को 2 बराबर भाग में विभाजित करता है, बांटता है। समझ में आ गई? अर्थात अपन ने लिख दिया AO बराबर OB। यदि बराबर है A से O की लंबाई और O से B की लंबाई, ये दोनों बराबर है, क्योंकि AB यहीं से यहां तक ही है, बस इसके 2 भाग अपन ने कर दिए।
ठीक है, इतना तो काय में लिख दिया अपन ने प्रश्न में। तो प्रश्न बोलता अब भैया वही दो प्रश्न लेंगे अपन कि अच्छा सिद्ध करना है, तो आपने लिख दिया उत्पत्ति, मतलब प्रमाण दो क्यों बराबर है। त्रिभुज, जो त्रिभुज दिख रहा है आपको CBO, कुछ भी ले लो जो आपको लग रहा है, या BO कुछ भी ले लो, त्रिभुज CBO एवं ये लिया आपने CBO और DAO, त्रिभुज DAO में लिख दिया। क्यों दो त्रिभुज लेता है, कंपेयर के लिए तुलना जब आप करते हैं तो आपको दो त्रिभुज चाहिए। अब देखिए इस उत्पत्ति में कि त्रिभुज CBO और DOA में हमने लिया, ओके। अब यहां पर कौन कौन से आपको दिया है, क्या है, तो जो जो दिया देखो BC बराबर DA, ये हमने लिख दिया है, एक भुजा बराबर हो गई। मतलब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में अपने को कंपेयर करना है कि कौन कौन सी भुजाएं बराबर है, तो भैया ये बराबर हो गया, ठीक है। अब एक और है कि ये OBC, ये जो A देखो B और A 90-90 डिग्री का है, दिख रहा है, तो क्या लिखा हमने, है ना, लिखा हमने OBC, जो हीरो वो बीच में होना चाहिए, DAO बराबर 90 डिग्री प्रत्येक कोण समकोण, प्रत्येक कोण समकोण यहां लिख दिया भैया। आगे कि अब एक भुजा बराबर ये भुजा, अब ये भुजा बराबर नहीं कर सकते आप, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो सिद्ध करना है ना, जो सिद्ध करना वो बाद में लेना है, ठीक। फिर आप ये लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, देखो बराबर शीर्षाभिमुख कोण का एक की बताया था मैंने ऐसा, तो शीर्षाभिमुख जो हीरो उसको बीच में क्या लिखेंगे, DOA, O को ले रहा है ना, DOA BOC बराबर है, ये लिखना है बराबर है, और कारण में लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये पार्ट 6 का आपको काम आया, ठीक है। अब तीन चीज बराबर, हमने क्या कहा, तीन बराबर, तो दो तो कोण बराबर और एक भुजा, तो ASA, इसको सही ऐसे तो लिखेंगे AAS, क्या लिखते हैं अपन, एंगल, देखो एंगल, साइड एंगल, तो क्या लिख देंगे कि भाई साहब ये तो बराबर हिट है, क्या क्या, किससे, त्रिभुज CBO सर्वांग सम त्रिभुज DAO, और काय से बराबर है, या लिखना है ASA सर्वांग समता से, ASA दो कोण है, एक भुजा है ASA, ओके। अब बोल रहा था क्या ये बराबर है, अर्थात भाई ये बराबर कर दो, AO बराबर OB, और क्या लिखना है आपको, CPCT, कितना सिंपल का, कोई परेशानी कोई दिक्कत, इसको उड़ा डालो, ये क्वेश्चन है, पहले इनको अच्छे से हल कर लो ताकि अगले जब भी क्वेश्चन आए तो पहले इनका रिवीजन करो, रिवीजन मैक डिवीजन, पहले इनका रिवीजन फिर अगले क्वेश्चन। ये नहीं आते हैं तो इसके पीछे के पहले करो आप, वो नहीं आते उसके पीछे के करो, वो भी नहीं आते और पीछे से करो, पर चीजें समझ आनी चाहिए। आप बीच में से कर रहे समझ में नहीं आएगा, बेसिक क्लियर नहीं होएगा, बेसिक का मतलब पूर्व ज्ञान ना होना, तो पहले क्या क्लियर करो फिर ही आओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है तो